नगरपालिका बहसोली के अधीन आते वार्ड नंबर 11 की 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली और लोगों को वहां की स्थानीय समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों ने नगर कमेटी के खोखले दावों पर नाराज़गी जताई और लोगों का कहना है कि वो अपने निजी खर्च पर पैसे इकट्ठे करके गली में टाइलें बिछाने का काम शुरू करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वार्ड आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। यहाँ ना तो कचरा उठाने वाला कोई आता है और ना ही स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइटों की उचित व्यवस्था है। म्यूनसिपल कमेटी के 5 साल के जो दावे हैं उनकी जो पोल है वो ज़मीनी स्तर पर खुलती नज़र आ रही है। ये पहली बार नहीं है, हमने इससे पहले भी आपको कई बार दिखाया है और ये भी बताया है कि कितना विकास आखिर 5 सालों में ज़मीनी स्तर पर हुआ था। लेकिन जो म्यूनसिपल कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक स्पीच में कहा था कि 25-25 लाख हर वार्ड में लगे हुए हैं। अगर वो 25 लाख लगे हैं तो लोगों की गलियाँ तक नहीं जो है आज तक पूरी हो पाई हैं कुछ वार्डों की। मेरे साथ आज यहाँ के स्थानीय अशरफ मट्टू और स्थानीय लोग जुड़े हैं जो म्यूनसिपल कमेटी की कार्यप्रणाली से तंग आकर जब गली नहीं बनी तो उन्होंने खुद इस गली को बनाने का बीड़ा उठाया और आज उस गली को बनाने का काम जो है वो जारी है। सर बताएं, गली की बात हमने की है आज, कितनी सच्चाई है इस बात में कि म्यूनसिपल कमेटी का विकास यहाँ पे देखने को मिल रहा है? देखिए सर आशीष जी, आपने यहाँ आके खुद ही देख लिया कि क्या विकास हुआ है। बाकी की बात नहीं करता मैं इस मोहल्ले की बात करता हूँ। ये जो हमारी गली है ये मुश्तरका वार्ड नंबर 11 और 12 की गली है। यहाँ ये जो एक डंगा है मेरे पीछे, ये यहाँ से इस साइड में मेरे पीछे वार्ड नंबर 11 पड़ता है और मेरे मुंह के आगे जो गली है, ये जो डंगा है, ये वार्ड नंबर 12 में है। हमें उम्मीद ये थी कि वार्ड नंबर 11 और 12 के जो हमारे मेंबर हैं वो दोनों मुश्तरका तौर पर इस गली का प्लान रखवाएंगे और इस गली को बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी हमने कहीं अप्रोच की कमेटी में जाके तो हमें यही कहा गया कि हाँ जी आप एप्लीकेशन थ्रू वार्ड मेंबर दे दो, हम प्लान में रखेंगे इसको और आपका काम हो जाएगा, प्लान में रखेंगे पैसा आ जाएगा। एप्लीकेशन भी दे दी। उसके बाद यहाँ उनका दौरा भी करवाया कि हाँ जी आप देखिए गली की हालत देखिए, हमारी हालत देखिए, हम कैसे चलते हैं इस गली में। तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद इस गली का काम नहीं हुआ। कितने सालों से गली खराब पड़ी थी? गली तो ये बनी ही मेरे ख्याल में 2012-13 में। उसके बाद क्या कोई काम नहीं हुआ? उसके बाद हुआ एक बार काम, 1 लाख रुपया फिर लगा। उसमें क्या हुआ था? उसमें ये जो पिछला पोर्शन है जिसमें अभी टाइल है, ये 2 रंग वाली टाइल, ये लगी थी, 1 लाख रुपया लगाया था इन्होंने हैं। उसमें भी एक डंगा था, उस वक्त भी हंगामी तौर वहाँ पे वो बीच में खड्डा पड़ गया हुआ था, बच्चे स्कूलों को जाते थे तो उनको प्रॉब्लम बन जाती थी वहाँ पे। तो जब हमने बार बार उस वक्त भी कमेटी से रुजू किया, इन लोगों ने नहीं माना, तो उस वक्त भी हमने चंदा जमा किया और वो डंगा काम शुरू कर दिया। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा कि हाँ जी अब ये डंगे का काम शुरू हो गया है, इसका नींव शीं पड़ गई है, ये वो ऐसा वैसा, तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने यकदम से काम दे दिया किसी ठेकेदार को हैं। तो उसमें भर्ती डलवाई, डंगा हमने दे रखा था, उसमें भर्ती डलवाई, मिट्टी शिट्टी पत्थर शत्थर, बस हो गया जी। अब पता नहीं उसका 1 लाख था, 1.5 लाख था, क्या नहीं था, वो हम नहीं जानते हैं। उस वक्त भी ये ड्रामा किया हमारे साथ। अच्छा, तो अब ये पिछले 5 साल जो हैं, ये पिछले 5 साल की में जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी के में जो हमारा वार्ड मेंबर है, क्योंकि उस वक्त रिज़र्व था ये वार्ड हमारा है, तो इन्होंने वार्ड नंबर 8 से या 9 से बंदा उठा के यहाँ हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया कि हाँ जी इसको जिताना है। हमने देखा चलो ठीक है जी, कोई ना कोई भी बंदा ठीक है, वोट दिया हमने, जीत गया वो। उसने भी मेन रोड पकड़ा, जो मेन रोड है बसोली का, उसके साथ साथ में जो गलियां हैं वो उन्हीं गलियों में जाता रहा। बट मोहल्ला, रेस्ट हाउस मोहल्ला, बस यही, बाकी इस गली में वो नहीं आया। यहाँ तक कि उसने स्ट्रीट लाइटें लाई, पता नहीं 11 की 12 स्ट्रीट लाइटें उसको मिली, हमारे वार्ड में 1 लगी, जो हमारा मोहल्ला है जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि मेन रोड के साथ जो एरिया लगता है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। जो तंग गलियाँ होती हैं जहाँ पे मोड़ होते हैं, रात को चलना होता है, हमारा मोहल्ला जो है मज़दूर तबका है, सुबह निकल जाते हैं, शाम को 8 बजे 9 बजे के बाद ही घर के लिए मुड़ते हैं।
तो हम लोगों को प्रॉब्लम बनती है पैदल चलने में इस गली में। कचरा उठाने वाला वाहन आता है इस वजह यहाँ कचरा उठाने वाला कोई नहीं आता, नहीं आता है। ना हमारे मोहल्ले में कोई नहीं आता है। एक बार आए थे ये छोटे छोटे बाल्टू लेके कि हाँ जी ये आपके डस्टबिन हैं, 50-50 रुपये दे दो। हमने कहा यार डस्टबिन हमारे पास हैं हम जमा करेंगे, आप लेके जाया करो, जो पैसा बनेगा वो हम दिया करेंगे। तो हमारे मोहल्ले में कोई नहीं आया, यहाँ स्वीपर नहीं आता है, इस मोहल्ले में कोई स्वीपर नहीं है। हर गली में स्वीपर होता है, यहाँ स्वीपर भी कोई नहीं है। तो ये हाल है। अब तंग आके हम लोगों ने हंगामी तौर पे ये नहीं है कि सिर्फ वार्ड नंबर 11 नहीं, हमारे साथ वार्ड नंबर 12 के लोग भी जुड़े हैं। उन लोगों ने भी हमारी हेल्प की और हमने इसका काम शुरू कर दिया। कितने मोड़ से गली बन रही है, कितने पैसे इकट्ठे हुए? अभी हमारे पास तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब पैसा है जो हमने जमा किया है। बस वो लगाएंगे, आगे देखेंगे, पूरा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो और करेंगे। क्यों दिखाई तो ये देता है कि जो हम वार्ड नंबर 11 के लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 कम्युनिटियाँ हैं। एक हमारे पास शेड्यूल कास्ट है, दूसरा हम मुस्लिम कश्मीरी। मुस्लिम बड़ी किस्म के हैं लेकिन हम कश्मीरी हैं। तो हमें इग्नोर किया जाता है, हमारी बात कोई सुनता नहीं है। जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं यहाँ पे हमारे वार्ड में, इनकी भी कोई नहीं सुनता है, हमारी भी कोई नहीं सुनता है। तो हमें तो खुद ही करना पड़ेगा। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। अब्दुल जी क्या देखते हैं, कितनी डेवलपमेंट हुई है आपके वार्ड में? हुई नहीं कुछ भी, ऐसा ही है। 5 साल पहले जो था थोड़े जैसे लगाए थे, जो काम किया था वही कुछ आधा काम उधर रह गया, बस उसके बाद कोई नहीं आया। सिर्फ आगे वो प्लम जैसा भरे हैं, तो बाकी उसके बाद कोई नहीं आया। बारिश जब होती है कितनी बारिश है, कितनी मुश्किल होती है उस दौरान? मुश्किल बहुत होती है। जब बारिश आती है तो फिर नाले पड़ जाते हैं, मकान गिरने का खतरा रह जाता है। कहीं रास्ता नहीं, कहीं चलो कहीं पानी ज़्यादा है तो वहाँ थोड़ा नाला निकाल देते, एक तरफ पानी आता तो चारों तरफ पानी आता है। आप क्या देखते हैं एज ए लोकल सिटीजन, 5 साल में म्यूनसिपल कमेटी की कितनी डेवलपमेंट है आपके इस वार्ड में? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता कुछ। गवर्नमेंट का इधर देखा ही नहीं, कोई भी मेंबर नहीं देखा, कोई मुलाजम नहीं देखा, कोई MP नहीं देखा, कोई MLA नहीं देखा हमने। तो हम क्या बोलेंगे, क्या डर। कुछ बंदे कुछ बेचारे सवेरा निकलते शाम ਨੂੰ आते हैं, पर दिक्कत ये है कि 5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ देखिया इस गली का मसला। राती असी मीटिंग की है बंदियां कन्नै, वार्ड नंबर 11 कन्नै भी, 12 कन्नै भी। 12 वाले ने आख्या मैं पैसा नहीं लाना इत्थे, ठीक है, मैं लाना 13 च पैसा जिथे मैनू वोट मिलने, मैं 12 च नहीं पैसा लाना। 11 वाले फोन किया, कहता 2 लाख रुपया मेरे को बचत आया, जिथे मर्जी लवा लो, कोई दिक्कत नहीं, जिथे मर्जी तुसी कहो कि इत्थे लाना उपर लाना उपर लाई दिन्ने आ। हुण ये गल गलाई है। अगे बाकी तुसी ये दिख ले पोजीशन उपर भी चली गए, तुसी पोजीशन देखो कि पैर रखने अगर जगह हो ना तो तुसी जियां गलंगे असी उइयां तुहाडे कन्नै सहमत हां। और क्या क्या समस्या है गली के अलावा, और क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत लाइट की भी दिक्कत आती है, पानी की भी दिक्कत आती है। पानी जब ऊपर से आता है तो नाले पड़ जाते हैं। 4 दिन में पानी तो कुछ मसला हल जो हमारा नहीं होता है। पानी आ रहा है, पीने का पानी आ रहा है? पानी का पीने का पानी हफ्ते में 1 बार 2 बार आता है। आज पानी आया ही नहीं, बहुत बिल्कुल सूखा। पानी इतना लीकेज होता है ना कि मैंने आप वीडियो नहीं बनाई है, नहीं तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। इतना पानी जो है वेस्ट हो जाता है, लेकिन पीने के लिए नहीं मिलेगा, किसी को भी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। छड़ते ही नहीं, बौली से लाएंगे, ऊपर का बौली से लाएंगे पानी, खूह से लाएंगे, मस्जिद से पानी लाएंगे, रैनी से पानी लाएंगे। लेकिन यहाँ पानी भी समस्या हमारी हल किसी ने नहीं आज तक की है। आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, क्या देखते हैं 5 साल में कितना विकास होना चाहिए था, क्या क्या हुआ यहाँ? यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ है। तो हमारा जो वार्ड नंबर 11 है, यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ है। आप यहाँ पे गली का यहाँ पे देखिए, सारा आपके सामने है सब कुछ। लोग खुद अपने पैसे लगा के यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर खुद अपने पैसे लगा के ये काम करना है तो फिर हम वार्ड मेंबर या चेयरमैन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम अपने ज़रूरत ही नहीं किसी की, फिर तो हम अपना काम खुद कर सकते हैं। यहाँ पे हर घर स्वच्छ पानी देने की मुहिम चल रही है, हर घर नल से स्वच्छ है। यहाँ पे कितना स्वच्छ पानी आ रहा है? स्वच्छ पानी ही नहीं आ रहा। स्वच्छ पानी तो बड़ी दूर की बात है, पानी ही नहीं आता हमारे वार्ड में। स्मेल वाला 5-5 दिन 6-6 दिन तो पानी नहीं आता। बिजली की इतनी प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर की इतनी प्रॉब्लम है, लाइटें नहीं पूरी आ रही यहाँ पे। इतनी बुरी हालत है यहाँ पे। आप अपना पूरा 11 वार्ड नंबर देखें, बुरी हालत है यहाँ। आपके इस वार्ड में कचरा भी खुले में फेंका जाता है तो वो पानी में जाता है, किस तरह देखते हैं, कितनी थ्रेट है पानी की गंदगी को लेकर? गंदगी तो बड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ ये बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। बस इनको 50 रुपये चाहिए, ऑटो वाले आएंगे 50 रुपये दो, उनको काम कोई भी नहीं है।
कचरा ये उठाते नहीं है, जहाँ पे कचरा पड़ा होगा वहीं पे रहेगा, कोई नहीं उठाएगा। जैसे मतलब आप देखोगे ये गली जैसे साइड लाइन की हुई है जी। आप देखेंगे, बाकी सारे वार्ड में काम हुआ है, सिर्फ यही गली साइड लाइन है। मतलब इनको देखना ही नहीं है, जैसे इनकी तरफ देखते ही नहीं। आप वहाँ पे देखो 12 में पूरा काम हुआ है, पूरी गली बनी है 12 की, लेकिन ये 11 की जो गली है ये नहीं बन रही, बिल्कुल साइड लाइन की है वहाँ में। क्या लगता है भेदभाव का क्या कारण है? भेदभाव का कारण यही है, वोट बैंक पास, और क्या। 12 से वोट लेने हैं, 11 से वोट नहीं लेने बस। अच्छा जी, आपके वार्ड में वार्ड संख्या 11 में कचरा खुले में फेंका जा रहा है, आपने पहले भी मुद्दा उठाया था, तो वो पानी को भी दूषित कर रहा है वहाँ पे, तो क्या उस पर अब तक कार्रवाई क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कोई दबाव है, क्या है? मेरी समझ से तो ये बातें बाहर हैं। बाकी हर वार्ड में इन्होंने हर किस्म की सुविधा रखी हुई है, हर किस्म की सहूलियत रखी हुई है। वो क्या नाम उसका, कचरा उठाने वाली गाड़ी भी जाती है, लेकिन हमारे वार्ड में आता कोई नहीं है। अब ये मुझे समझ नहीं आती है कि इन लोगों ने हमें मतलब अलग से क्यों रखा हुआ है। हम भी बसोली निवासी हैं, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, कहीं बाहर से तो हम आए नहीं। अब ये समझ नहीं आती है कि हमारी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी जाती है। जब भी इलेक्शन होती है हम भी वोट डालते हैं और सरकारों को ही वोट डालते हैं, क्योंकि वोट के बगैर तो सरकार कोई बनती नहीं है। अभी जो पिछले वार्ड मेंबर साहब थे हैं, वो हमारे ही ये बट मोहल्ला से इन लोगों ने सलाह की और उन्होंने उसको लाया तो अब हमारी भी उनके साथ रिश्तेदारी है बट्टों के साथ। उन्होंने आके हमें कहा कि यार ऐसे ऐसे बात है, हमने इसको लाया है तो इसको जिताना है। हमने कहा यार ठीक है, आपने लाया है ठीक है, क्योंकि हम मुलाजिम तबका लोग थे, मैं उस वक्त मुलाजिम था, मास्टर था मैं, तो मैंने कहा ठीक है अच्छा होगा तो अच्छा होगा, हमने भी वोट दे दीजिए। बाद में मेरी मिसेज़ ने, मेरी मैडम जी ने, उन्होंने कहा कि जगजीत जी आप हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगा रहे हो? ये जो मोड़ है हमने घर में थोड़ी ना लगानी है, घर में तो मैंने अपने बल्ब लगाए हुए हैं, स्ट्रीट में लगानी है। वहाँ पे मोड़ है, उस मोड़ के पास अक्सर बच्चे गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, क्योंकि स्टीप है, ढलवान है। ऊपर से जब मोटरसाइकिल आता है मोड़ पे तो वहाँ पे स्लिप बजती है, गिर जाता है। अगर वहाँ पे लाइट हो तो बचाव होता है। सोलर लाइटें लगी हैं इस वार्ड में आपकी? सोलर लाइट एक लाल सिंह जी के टाइम में लगी है, उसके बाद कोई बार नहीं लगी? हाई मस्त लाइट नाम था उसका। अभी हाल ही में दो लाइटें हर वार्ड हमारे वार्ड में कोई लाइट नहीं लगी, वो मुझे पता नहीं कहाँ लगी है। कहीं रोड साइड लगी हो तो मैं कह नहीं सकता, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ तो कोई लगी नहीं है। जी। रोड साइड लगी हो वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि रोड साइड में सरकारें भी लगाती हैं, रोड साइड में PWD वाले भी लगाते हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि वो टाउन वालों की है या PWD वालों की है या किसकी कितनी है। आबादी है इस वार्ड में? हमारे वार्ड में इस वक्त लमसम 250 वोटर हैं। 250 के करीब वोटर, आबादी नहीं, वोटर। हाँ, और अगर हम सुविधाओं की बात करें, मूलभूत सुविधाएं, तो वो यहाँ पे नहीं? जीरो सुविधा कोई नहीं है। मतलब यही बात की हमने कि ऊपर जितना भी ये एरिया है, स्टीप है, ढलवान है, सारा पानी मेरे कोठे के पीछे आता है। मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की, मैं नहीं, आपके थ्रू, नहीं आपके माध्यम से मैंने वो वीडियो एक डाली, उसमें मैंने बोला कि हाँ जी ये नाला है, ऐसा है वैसा है, हमारे घरों को खतरा है। मैंने वीडियो भी बना के रखी हुई है, जब बरसात होती है पानी आता है, मैंने वो वीडियो चेयरमैन साहब को फॉरवर्ड की। मैंने कहा जी इसको देखो। एक दिन वो आके देखा, कहते जी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर हमारे वाला प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आबादी दे रकबा सारा अंडर टाउन है, अंडर टाउन एरिया है, आबादी दे में स्टे नहीं लगता है, कोर्ट भी स्टे नहीं लगाती है, तहसीलदार भी स्टे नहीं लगाता है। तो अगर ये टाउन में है तो फिर उन्होंने कैसे कह दिया कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है? कहते जी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये नाला हम नहीं बना सकते, ये आप खुद बनाओ अपने पैसे से, हैं। जबकि ऐसा ही एक मसला वार्ड नंबर 10 ढक्की में, जहाँ मेरी ड्यूटी थी गर्ल्स मिडिल स्कूल बसोली, उसके पीछे एक नाला था, और जब बरसात वो पूरे बाज़ार का निकास पानी उधर जाता था, तो वहाँ वो क्या नाम इसका, वो मतलब पस्सी चलने लगी, वो गिरने लगा वहाँ पे एरिया, वहाँ पे ऊपर घर थे, तो उनको बचाने के लिए वहाँ पे डंगा